हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है मुहावरे। यहाँ पे आप जो जनरल टॉपिक डाला था मैंने लास्ट वीडियो में, और यहाँ पे आपकी बुक के अंदर 11 चैप्टर दिया हुआ है पीठ थपथपाना। अब यहाँ पे ये देखिए आप, पीठ थपथपाना भी एक क्या है, मुहावरा ही है। पीठ थपथपाने का अर्थ होता है शाबाशी देना। पेज नंबर 61 पे आपकी दिया हुआ है यहाँ पे, आयुष आज तो तुमने पीठ थपथपाने वाला काम किया है। दादी जी, पीठ थपथपाने का क्या मतलब होता है? अब आयुष अपनी दादी से पूछ रहा है कि पीठ थपथपाने का मतलब क्या होता है। तो दादी बोल रही है, अरे शाबाशी देना। पीठ थपथपाना तो एक मुहावरा है। पीठ थपथपाना क्या है? एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है? शाबाशी देना। इसी तरीके से आपके बुक में और भी मुहावरे दिए हुए हैं। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 62 पे, तो ये सारे के सारे मुहावरे आपको लर्न करने हैं। इसके नीचे आपके पहले दिए हुए हैं, पेज नंबर 61 पे ही हैं, वो हम देख लेते हैं। एक, जब किसी बात को प्रभावशाली ढंग से कहना हो तब हम वहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं? मुहावरों का। तब अलग अलग तरीके से कहते हैं उस बात को। अगर प्रभावशाली तरीके से अगर कोई बात हमें कहनी है तो वो बात हम अलग अलग तरीक़ों से कहते हैं। यहाँ पे कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए हुए हैं। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना यानी मना कर देना, इनकार कर देना, ऐन मौके पर मना कर देना, एक ही बात है। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है मना कर देना। अक्ल घास चढ़ने जाना। अक्ल घास चढ़ने जाना यानी समझदारी से काम न करना। कई बार कुछ काम ऐसे कर लेते हैं तो मम्मी कहती है ना, तुम्हारी अक्ल घास चढ़ने गई है, क्योंकि काम सही तरीके से नहीं किया गया है। तो अक्ल घास चढ़ने जाना यानी समझदारी से काम न करना। दूसरा है अधर में अटकना। अधर में अटकना यानी बीच में रह जाना। हम ऐसे बोलते हैं अधर झूल होना, बीच में रह जाना, ना तो इधर के और ना इधर के। अधर में रह जाना यानी बीच में रह जाना, कोई कार्य पूरा नहीं करना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, लज्जित होना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना यानी लज्जित होना। आँख खुलना यानी होशियार, चौकस होना। आँख चुराना यानी कतराना, सामना करने से बचना। कई बार हम कुछ गलती कर लेते हैं, या हम फ़ोन देखते हैं या टीवी ज़्यादा देखते हैं तो मम्मी से और पापा से कतराते हैं ना, आँख चुराते हैं कि ये हमें कुछ डांट नहीं दे, या हमें ये ऐसे नहीं बोल दे कि पढ़ाई कर ली तुमने जो टीवी देख रहे हो, फ़ोन चला रहे हो। तो वो होता है कतराना, आँख चुराना। ठीक है। आंखें भर आना, दुख के कारण आँखों में आंसू आना। आंखें भर आना यानी दुख के कारण आंखों में आंसू आना। अब पेज नंबर 62 पे भी बहुत सारे मुहावरे दिए हुए हैं। आँखों पर बिठाना, बहुत भाव भगत करना, बहुत आव भगत करना, बहुत ज़्यादा भाव देना, आँखों पर बिठाना होता है। हम कई बार हमारे घर में कुछ मेहमान आते हैं तो हम उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं ना, तो उनको कहते हैं, उसी वहीं पे प्रयोग होगा कि मेहमानों के आने पर उनको आँखों पे बिठाया गया। ठीक है। आकाश के से तारे तोड़ना, असंभव को संभव कर देना। आकाश से तारे तोड़ना, असंभव कार्य को भी संभव कर देना। नेक्स्ट है आसमान सिर पर उठाना, शोर मचाना। आसमान सिर पर उठाना यानी शोर मचाना। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विपरीत काम करना। उल्टी गंगा बहाना यानी नियम के विपरीत काम करना। कलई खुलना यानी पोल खुल जाना। जब हमारी पोल खुल जाती है, हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसे हमें दूसरों से छुपाना है, और वो दूसरों को पता चल जाता है, तो वहीं पे प्रयोग होगा कलई खुल
जाना। ओके, इन सभी मुहावरों के अर्थ आपको याद करने हैं। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। चार चांद लगाना यानी और अधिक सुंदर बनाना, और सुंदर बनाना किसी चीज़ को। आप अपनी जो स्कूल की आपकी नोटबुक है उसके अंदर अच्छी अच्छी ड्राइंग करके, सुंदर सुंदर राइटिंग लिख के उसके चार चांद लगा देते हैं, उसी को कहते हैं चार चांद लगाना, यानी और अधिक सुंदर करना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, बहुत घबरा जाना। टेस्ट पेपर देख के, जब टेस्ट पेपर में से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चौकड़ी भरना यानी तेज भागना, घोड़ा बहुत तेज भागता है ना, महाराणा प्रताप का घोड़ा जो है वो चौकड़ी भर भर के भागता है, तो उसी को कहते हैं चौकड़ी भरना। टका सा जवाब देना, छक्के छुड़ा देना। छक्के छुड़ा देना यानी पराजित करना, हरा देना। भारत की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के छक्के छुड़ा दिए थे, या युद्ध के मैदान में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। इस तरह के वाक्य हम बना सकते हैं। टका सा जवाब देना यानी साफ मना कर देना। ओके, तो इसमें और भी हैं, आपके पेज नंबर 62 पे बहुत सारे मुहावरे हैं। ये सारे मुहावरे आपको याद करने हैं। इसके बाद में मैं जो आपको वर्कशीट दे रही हूँ वो वर्कशीट आपको फिल करनी है। ये आपके रिक्त स्थान है बुक में से, इन्हीं मुहावरों में से फिल करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आप कर लेंगे इजी, अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो इजीली आप कर लेंगे। थैंक यू।